मैथ्यू डीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पास कि सर एसएससीजीएल किसकी एसएससीजीएल की अपन जीके जी इसका समाधान करें, जिसके अंदर अपन करने वाले हैं आज 24 जुलाई की शिफ्ट नंबर अपने पास होने वाली शिफ्ट नंबर 26। जिन बच्चों ने भी अपने पास 1 से 25 तक की शिफ्ट नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाए और हमारे आसानी से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य करे। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये आ गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कि सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। हम्म, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण कौन सी संस्था करती है? तो आप सभी जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन करती है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को बताता है कि सर प्रज्वल चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने वाली एक बहुराष्ट्रीय पहल इसके द्वारा शुरू की गई। तो ये आपको सभी बताना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसके द्वारा कि सर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी पहल? प्रज्वल चैलेंज। नेक्स्ट। कथक घराने की स्थापना किसके द्वारा की? तो आप सभी को पता होना चाहिए कथक घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर ईश्वर प्रसाद जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ईश्वर प्रसाद। अपन बिरजू महाराज जी के बारे में जानते हैं। ये सर बिरजू महाराज जी तो कथक, हाँ बिरजू महाराज जी भी कथक से रिलेटेड है। पर और कहाँ से कथक? ये लखनऊ से रिलेटेड है। कहाँ से है? कि सर लखनऊ से रिलेटेड है। इनके गुरु इनके स्वयं पिताजी थे। पिताजी का नाम क्या था? अच्छन महाराज जी। क्या नाम था इनके पिताजी का? नाम अच्छन महाराज जी। ठीक है, और इनको अपने जो भारत का सबसे बड़ा रत्न है ना, पद्म विभूषण, क्या दिया गया इनको? सर पद्म विभूषण भी दिया गया। और कब दिया गया पद्म विभूषण? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास। 1986 के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका। ये तो आपको बिरजू महाराज ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको सितारा देवी के बारे में जान लेना है। ये भी भाई क्या है अपने पास? कथक क्वीन। इनको किस नाम से जानते हैं? कि सर कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। किसको? कि सर सितारा देवी को कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। और इसे सबसे पहले दिया गया था पद्मश्री। क्या दिया गया था सर? पद्मश्री दिया गया था इनको 1973 में दिया गया। और इस पद्मश्री लेने के बाद जब इनको पद्म विभूषण देने की बात कही गई तो इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि भारत सरकार क्या मेरे कथक के योगदान के बारे में समझती नहीं है। मैं भारत रत्न से नीचे किसी भी पुरस्कार को ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार इन्होंने क्या किया? पुरस्कार लेने से मना कर दिया। फिर नेक्स्ट है अपने पास सितारा देवी। सितारा देवी के बारे में आप सब जानते हैं। सितारा देवी, सॉरी रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का भरतनाट्यम संबंधित है। किससे है ये? सर ये तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनको भरतनाट्यम के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। कि सर पुनर्जागरण का श्रेय सबसे ज्यादा इनका ही है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें भी दिया गया था कि सर इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण है ना, पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया गया था 1956 में। कब दिया गया था? 1956 के अंदर पद्म भूषण दिया गया था। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांजुली महोत्सव मनाने वाले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मांजुली महोत्सव मनाया जाता है आपके पास सिक्किम, असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम। अक्सर असम के एक दो और महोत्सव के नाम। तो सबसे पहले आता है असम अपने बिहू में। बिहू मनाया जाता है। रासलीला बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कि सर रासलीला बनाई जाती है। और इसके अलावा अम्बुबाची का मेला भी असम में लगता है ना। अम्बुबाची का मेला भी असम के अंदर चलता है या लगता है या बनता है। फिर आपके पास सिक्किम में कौन कौन से है? तो सिक्किम के अंदर तो आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है। पहला है लोसर महोत्सव और सांगदांग महोत्सव। सांगदांग महोत्सव और लोसर महोत्सव है ना। लोसर महोत्सव ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। फिर मैं पूछू सर मेघालय से। ये सर मेघालय से है वांगला। कौन सा महोत्सव? वांगला महोत्सव। ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव है ना। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी आपके पास मेघालय से रिलेटेड है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कि सर मणिपुर से अपने पास संगाई। कौन सा महोत्सव? की सर संगाई महोत्सव मणिपुर। कांग महोत्सव या कूट महोत्सव या लाई हराबोआ महोत्सव भी हराओबा महोत्सव भी आपके मणिपुर से संबंधित है। ये सारे के सारे आपको महोत्सव एक बार याद कर लेने। यदि याद हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताता कि बाकी बच्चे भी इनका सही से लाभ उठा सके। तो आइए आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो सभी को पता होना चाहिए भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर के अंदर
अंदर आपको 382 व्यक्ति मिल सकते हैं, इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। सभी को याद है ये तो। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने संविधान में तो ये सबसे पहला क्या था? रूस ने, यूएसएसआर, रूस। ये जो यूएसएसआर है वो उसको वर्तमान समय में रूस कहते हैं। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है वो इसी की वजह से चल रही है। ये यूक्रेन तो कह रहा है कि मैं यूएसएसआर में नहीं आऊंगा और रूस कह रहा है कि मैं तेरे को लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादकों में तेजी वृद्धि करना था। कौन सी? तो वो थी अपने पास 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? किस 7वीं पंचवर्षीय योजना। 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो कब किया गया था? कि सर ये अप्रैल माह में शुरू किया। कब किया गया? अप्रैल 2021 में ना, अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी? तो वो थी थाईलैंड की। कौन सी टीम थी? कि सर थाईलैंड की टीम थी ना, थाईलैंड की टीम। ये भी आपको पता होना चाहिए। सही कथन कि सर कवक कोशिका हरित लवक राइबोसोम और केंद्र उपस्थित होते हैं। कवक की कोशिका नहीं, केंद्र उपस्थित नहीं रहता। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिका और लाइनकाएं सारे उपस्थित होते हैं। जी बिल्कुल सही है, सारे के सारे उपस्थित होते हैं। अपने में हो गया राइट आंसर। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था अपने पास इंग्लैंड से। कहाँ से आयोजित किया गया था? कि सर इंग्लैंड से आयोजित किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर इंग्लैंड से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, तालीकोटा की लड़ाई के लिए बाद विजय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? तो उसने लूटा था सर विजयनगर को। किसको लूटा था? कि सर विजयनगर को लूटा था। ये भी आपको पता होना चाहिए, विजयनगर को लूटा गया था। विक्टोरिया झील निम्नलिखित से विक्टोरिया झील है आपके पास तंजानिया में, युगांडा में और केन्या में। तंजानिया, युगांडा और केन्या। तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है कौन सी? विक्टोरिया झील। शुष्क बर्फ बोलते ड्राई CO2, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नेपथलीन की गोलियां, कपूरी सभी जो कि निम्नलिखित में किसके उदाहरण? तो ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान है साइंस से। सकल राजकोषीय घाटे, मैंने पहले कहा था कि सर ये क्वेश्चन आप करके जाओ। ये पहले भी अपने पास पहले वाले वीडियो में आ ही चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये आपको वापस रिपीट हुआ है तो है ना, क्या है ये? रिपीट क्वेश्चन है कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर सकल घरेलू ऋण प्लस RBI ऋण प्लस विदेशी ऋण, ये सारे के सारे योग के बराबर होता है। 1975 में कार्बनिक अणुओं अभिक्रिया में तरमीम रसायन स्टियोकोमेट्रिक्स में किसके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से दिया गया था? तो उसको दिया गया था व्लादिमीर प्रिलोंग। किसके बारे में? व्लादिमीर प्रिलोंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, व्लादिमीर प्रिलोंग। बांस आदि पादप एनी सोमेल गुटेल मुंडे जैसे पादपों की किस्मों किस प्रकार के भारतीय वनों की पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। किसे पाई जाती है? कि सर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। ये भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद हसन खास सहित संगीत निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थानों में से एक है? तो वो है ग्वालियर संस्थान। कहाँ से है? कि सर ग्वालियर संस्थान से संबंधित है। कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? तो जयंतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कि सर जयंतिया पहाड़ी मेघालय से संबंधित है। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यही रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं जो फर्स्ट IPS के नाम से जाने जाते हैं। पहले सिविल सर्विस के अंदर जाने वाले भी ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। शुंग वंश का अंतिम राज्य कौन? सभी को पता है, देवभूत था। कौन सा? के साथ देवभूति था। देवभूति। ठीक है, आगे चलते देवभूति। ईश्वर प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ईश्वर प्रसाद सभी को भी बता बातें हुई थी, कथक से हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक ही पेपर में डबल डबल। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था अपने पास और आज 22 वाला क्वेश्चन भी यही है। उसमें क्वेश्चन ऊपर ही आ गया था आंसर, इसमें क्वेश्चन में आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट कर लेना बस।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व कब आया? किस 26 जनवरी 1950 को आ गया था, है ना? संविधान लागू होने के बाद ही 26 जनवरी 1950 को। ठीक है? खान अब्दुल बहादुर ने 1857 के नेतृत्व कहाँ से किया? तो सर आप सभी को बताओ, बरेली से किया था। कहाँ से किया था सर? बरेली से किया था। दिल्ली विधानसभा को सम्मान के खिलाफ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका में उच्चतम न्यायालय में जुलाई 2021 खारिज कर दी गई? तो वो थी फेसबुक की। किसकी थी? कि सर फेसबुक की याचिका को खारिज किया गया। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य करें।